कास्टिंग रूम में पहुंचा तो वहां उसने देखा कि वहां तो कोई भी नहीं था। सब कुछ नॉर्मल था। सिर्फ एक स्क्रीन चल रही थी और उसका टैबलेट भी उस रियल लाइव स्ट्रीम में आ चुका था। शुभम जानबूझकर आहना के चेयर पर जा बैठा, जैसे वो कुछ होने का इंतजार कर रहा हो। तभी उसने अपने पूरे शरीर में एक अजीब सी थरथराहट महसूस की। उसने तुरंत वही स्वास्तिक को उठाकर अपने हाथ में रखा और जोर से बोला, अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझे टच करके दिखा, मेरे सामने आकर दिखा, आ मेरे सामने। शुभम का इतना बोलना ही था कि जो कुछ भी अभी उसे असर हो रहा था वो गायब हो गया। शुभम तुरंत समझ गया कि वो लाल आकृति अब यहाँ से जा चुकी है। उसने रूम में चारों तरफ देखा तो सिर्फ एक दीवार को छोड़कर कहीं भी उसे उसके निशान तक नजर नहीं आ रहे थे। शुभम ने अजय और ललित को बुलाया और कहा, आज का काम खत्म हुआ है, अब देखते हैं, आओ मैं क्या करता हूँ। तभी स्क्रीन के अंदर से जो आहना थी उसने लाइव ब्रॉडकास्टिंग बंद कर दी। शुभम को ये तो समझ आ गया था कि ये लाइव ब्रॉडकास्टिंग नहीं बल्कि पहले से रिकॉर्डेड और मैनिपुलेटेड ब्रॉडकास्टिंग है। तभी उसकी नजर एक गिफ्ट पर गई। तभी उसको याद आया कि आहना को कोई अनजान लड़की गिफ्ट्स दिया करती है। पर शुभम के दिमाग में एक सवाल था कि उसने इतना बड़ा विला एक अनजान लड़की को कैसे गिफ्ट कर दिया। उसने तुरंत इंटरनेट पर उस लड़की का पता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो इंटरनेट पर ऐसा कुछ एक्सेस करता ही नहीं था। शुभम को आहना की बातों पर शक हुआ, लेकिन अभी प्रायोरिटी कुछ और थी। शुभम को वो स्वास्तिक आहना के फोरहेड पर रखते समय ये भी एहसास हो गया था कि आहना को उसे लाल आकृति वाली आत्मा से अलग करके 24 घंटे के अंदर उसकी पहचान करनी होगी, वरना आहना की जान चली जाएगी। समय कम था। आधे घंटे बाद आहना होश में आते ही रोने लगी और जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगी, प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। तुम जो भी चाहते हो मैं सब देने को तैयार हूँ, पर मेरी जान बचा लो। अजय और ललित ने उसे शांत किया। इधर शुभम ने अपने बैग से एक कंपास निकाला जो देखने में कई सालों पुराना लग रहा था। शुभम ने अजय की तरफ देखा और कहा, मैंने इसका यूज पहले तो कभी नहीं किया और मुझे लगता है अब शायद इसकी जरूरत है। शुभम ने कंपास खोला और उसके शीशे में लगी धूल को झटकने के लिए जरा सा हाथ हिलाया कि सुई उसी वक्त चल पड़ी, जो कि इतने पुरानी कंपास के लिए एक बहुत अजीब सी बात थी। सुई एक दिशा से हटने का नाम नहीं ले रही थी। इसका मतलब बस यही था कि यहाँ पर बुरी शक्ति अभी भी मौजूद थी। आहना ने डरते हुए पूछा, क्या हुआ? शुभम ने आहना को सच बताना सही नहीं समझा और उसने कहा, इसका मतलब ये कि यहाँ कुछ अजीब तो है, पर किसी भूतिया शक्ति या ऐसी किसी चीज से डरने वाली बात नहीं है। शुभम एक्सप्रेशन लेस होकर चुपचाप उस रूम से बाहर निकला। रूम से बाहर निकलते ही कंपास की सुई नॉर्मल हो गई और जो उसने पहले दिशा दिखाई थी वो लाइव ब्रॉडकास्टिंग रूम ही था। उसका मतलब वो साया अभी भी वही है। लाइव ब्रॉडकास्टिंग रूम में ही एक सोफा था जिस पर आहना को लिटा दिया गया था। आहना हल्की नींद में थी। ललित और अजय बाहर आए, पर जैसे ही वो दोनों बाहर आते हैं कि शुभम को एहसास हुआ कि लाल आकृति वाली आत्मा उस रूम के अंदर जाना चाहती है। शुभम ने इस बार बिना डरे उससे कहा, अंदर जाकर तो दिखा। गुस्से में उसने पलट कर देखा और अंदर जाने को कदम बढ़ाया ही था कि दरवाजे की चौखट के दोनों कोनों में से एक नीली और एक सफेद रोशनी ने उस लाल आकृति वाली औरत को घेर लिया था, जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था और उसकी शक्तियां कम हो रही थीं। असल में शुभम ने बाहर निकलते ही दो रुद्राक्ष कमरे की चौखट पर रख दिए थे, जो कि बुरी और अच्छी शक्तियों के प्रकोप को अपने अंदर खींच लेते हैं। उस औरत के चेहरे पर गुस्सा और बदले की भावना शुभम देख सकता था। उसे एहसास हुआ कि इतनी ज्यादा दैवीय शक्तियों के प्रकोप के बावजूद भी अगर ये आत्मा उस रूम के अंदर जाना चाह रही है, इसका मतलब ये कोई आम आत्मा नहीं है। ऐसा आत्माएं तब करती हैं जब इंसान को बहुत दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ रहा हो। ऐसे में आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती और वो हमेशा के लिए अपने बदले की भावना के साथ भटकती रहती हैं। कुछ देर के बाद जब उस औरत को ये लगा कि वो उस रूम के अंदर नहीं जा सकती है, तब उसने वहां लगी पेंटिंग को अपनी शक्तियों के बल पर खींचकर उस रूम के बाहर फेंक दिया, जो शुभम के पैरों के पास आ गिरी। शुभम ने स्वास्तिक दिखाते हुए उस आत्मा से कहा कि तुमने अगर अब भी इस मासूम लड़की का अपनी बुरी शक्तियों के साथ पीछा नहीं छोड़ा तो तुम्हें इसका फल भोगना पड़ेगा। और तब उस आत्मा ने गुस्से के साथ ही लेकिन रोती हुई आवाज में चिल्लाकर कहा,
अरे तुम्हें क्या पता है क्या अच्छाई है क्या बुराई। ये पेंटिंग देख रहे हो, ये मेरा खून और मेरे मांस से बनी है। शुभम ने उसकी बात पर गौर करने की कोशिश की और बोला, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बात सुनूं, तो मुझे जो कुछ हुआ है उसके बारे में शुरुआत से बताओ। वो औरत बोली, कि काला जादू की दुनिया में लोग पैसे और पावर पाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, उसका तुम्हें अंदाजा नहीं है। इस पेंटिंग की मदद से ये मुझे अपने वश में रखती है, और अगर मैं इसकी मनचाही चीज नहीं करती हूँ तो ये इस पेंटिंग को जलाने की धमकी देती है, जो मैं होने नहीं दे सकती। और उसने अपनी बात पर विश्वास दिलाने के लिए ये भी कहा, मैं इस पेंटिंग से दूर नहीं जा सकती, क्योंकि अगर मैं दूर जाती हूँ तो मैं उतने ही टुकड़ों में बट जाती हूँ जितने टुकड़ों में ये पेंटिंग, जिसने मेरे मांस के जितने टुकड़े करके ये पेंटिंग बनाई गई है। और ये कहने के साथ ही वो रूम से 50 मीटर की दूरी पर ही लगभग गई होगी कि वो लाल आकृति उस पेंटिंग के आकार में ही उतने ही टुकड़ों में बट गई, जैसा कि उसने कहा भी था। ये देखकर ललित और अजय, जो कि शुभम के साथ पहले भी इन सब कामों में रह चुके हैं, फिर भी उनका पसीना छूट गया। शुभम को अब तक सारी बातें क्लियर हो गई थी। लाल आकृति अभी के लिए वहां से गायब हो चुकी थी। आहना की नींद जैसे ही टूटी, शुभम ने तुरंत कहा, पेंटिंग और उसका यूज करके जितने पैसे तुमने कमाए हैं, उसके बारे में हमें सब कुछ पता चल गया है। अब बस इसकी ओरिजिनल स्टोरी हमें बता दो, अगर खुद को जिंदा देखना चाहती हो। अहाना ने अपना असली रूप दिखाते हुए सीधे सीधे कहा, तुम लोगों को मैंने पैसे उस भूत से मुझे छुटकारा दिलाने के लिए दिए हैं, मुझे फ्रेम करने के लिए नहीं। तुम अपना काम खत्म करो, अपने पैसे लो और यहाँ से दफा हो जाओ। मुझे अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना। उसने तुरंत 5 लाख शुभम के अकाउंट में डाल दिए। आहाना की बातों में कड़वाहट और एरोगेंस उस औरत जिसे वो लोग अब तक बुरी शक्ति मान रहे थे, उससे कहीं ज्यादा थी। ललित ने गुस्से में कहा, हम अभी तो जा रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है, और मैं गारंटी दे सकता हूँ तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा, और उस वक्त अपनी जान की भीख मांगने तू जरूर आएगी। वहां से जाने के बाद शुभम लगातार दादाजी वाली सफेद किताब पढ़े जा रहा था। उसको पढ़ने के बाद उसने अपनी किताब के पहले पन्ने में रखे लिफाफे को उठाकर उसको प्रणाम किया, और उसके बाद उसमें रखे देवीय रुद्राक्ष के बल पर उस आत्मा से उस जगह का पता लगवाया जहां पर उसके मांस से पेंटिंग बनाई गई थी, और उस मांस के टुकड़े की पहचान भी करता है जिससे ये पेंटिंग बनी थी। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। वो आहना की जान लेने के पहले मुक्ति नहीं चाहती थी, इसलिए शुभम को इसका पता बताने में झिझक भी थी। लेकिन वो अभी देवीय रुद्राक्ष की शक्तियों के बीच घिरी हुई थी, इसलिए उसे बताना पड़ा। लेकिन जैसे ही शुभम को इस सब का पता लगा, उसी वक्त उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया जिस पर लिखा था, गुड बाय, इट वॉज फॉर्च्यून। ये आहना के नेक्स्ट लाइव ब्रॉडकास्ट का नोटिफिकेशन था, और जिसके डिस्क्रिप्शन में उसने लिखा था कि ये उसका लास्ट ब्रॉडकास्ट होगा। शुभम ने जब ये पढ़कर ललित और अजय को सुनाया तो ललित ने गुस्से में कहा, देखो पैसे का लालच, इस हालत में भी इसने लोगों की अटेंशन पाने के लिए कैसा रास्ता चुना है। उन्होंने लाइव ब्रॉडकास्टिंग वाले लिंक पर क्लिक किया तो देखा कि ब्रॉडकास्टिंग रूम का माहौल एकदम बदला हुआ है। पहले जिस तरीके से लाइट्स लगी थीं और चमकदार कमरा दिखता था, अब उतना ही डल और ब्लैक एंड व्हाइट है। पीछे कुछ निशान बन रखे हैं जिनके मतलब शुभम या उसके जैसे लोग जो इस प्रोफेशन में हैं वही समझ सकते हैं। ये बुरी शक्तियों के निशान हैं। शुभम ने देखा कि आहाना की आंखें पीली हो गई थीं। सबको देखकर शुभम को ये साफ पता लग गया कि आहना उस लाल आकृति वाली औरत के वश में है, उसे पोजेस्ड है। शुभम को लगा कि अब एक पल भी वेस्ट नहीं किया जा सकता है। वो तुरंत वहां से भागा और भागते हुए ही अजय और ललित दोनों के ऊपर चिल्लाया, देख क्या रहे हो, चलो उसकी जान खतरे में है। ललित ने कहा, भाई मुझे लगता है आप थोड़े ज्यादा घबराए हुए हैं। इस लड़की को देखो तो सही, अभी भी ऑडियंस के साथ आराम से बातचीत कर रही है। ललित को अभी भी नहीं लग रहा था कि आहना के साथ कुछ भी गलत था। उसने सोचा कि ये लाइव ब्रॉडकास्टिंग रूम की एथेटिक्स का इफेक्ट रहा होगा। शुभम ने उसे जवाब नहीं दिया और समझाने का वक्त तो था भी नहीं। आहना के अभी भी बातचीत करने का कारण यही था कि उसे पर्दे के पीछे खड़ी आत्मा के काले हाथों ने अपने वश में कर रखा था। बातचीत के बाद वो वास्तव में उसे मारने का इंतजार कर रही थी। शुभम के मन में बस यही चल रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए,
उसे उसकी जान बचानी है। 10 मिनट के अंदर वो विला के पास पहुंच गए और वहां पहुंचते ही उन्हें कुछ अजीब सा एहसास हुआ। विला असल में आत्मा के कब्जे में आ चुका था। वो वहां पहुंचकर अजय और ललित को भी एहसास हो गया कि यहाँ सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है और आहना की जान खतरे में है। फोन पर ये लाइव स्ट्रीम देखते हुए जा रहे थे और जैसे ही इन्होंने विला के अंदर कदम रखा, इन्होंने स्क्रीन पर देखा कि आहना अचानक से चेयर से गायब हो गई और दूसरी नजर में वो विला के मेन हॉल की सीलिंग पर उल्टी लटकी हुई थी। उसने ऊपर से नीचे तक लाल कपड़े पहन रखे थे, आंखों से जैसे खून टपकने को ही था। उसको देखते ही ललित ने 2 कदम पीछे कर लिए। आहना को इस हालत में उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वो इन्हें देखते ही चिल्लाई, अब तुम जब आ ही गई हो तो उसकी मौत देखे बिना जाना मत। उसकी आवाज में इतना तीखापन था कि जैसे किसी ने उसका गला जोर से दबा रखा हो। आहना ने इधर से ये लाइन बोली। उधर लाइव स्ट्रीम की ऑडियंस को लग रहा था कि ये उनके लिए है। लोग और एक्साइटेड हो गए। लाइव स्ट्रीम देखने वालों की संख्या बढ़ गई। तभी ललित ने कहा, भाई ये लाइव स्ट्रीम देखो। शुभम ने स्क्रीन पर खून में भीगे हुए कपड़ों के टुकड़े हवा में तैरते हुए देखे और तभी आहना की आवाज एक पल में कई डिग्री बढ़ गई। लाइव रूम का दरवाजा फिर से खोलते हुए आहना ने अचानक उनकी तरफ देखकर अजीब तरह से मुस्कुराया। उसके तुरंत बाद उसका शरीर जोर जोर से हिलने लगा, इतना तेज जैसे कि हजारों वोल्ट का करंट बॉडी में दौड़ रहा हो। सुबह आहना की जो हालत थी, ये उससे कई गुना ज्यादा भयानक था। शुभम या कोई भी अगर उसके पास जाता तो वो उसकी तरफ बस खूनी आंखों से देखती और वो 10 फीट दूर जाकर गिरते। ऐसे लग रहा था जैसे कोई पत्तों की तरह उन्हें उड़ा दे रहा हो। किसी तरह शुभम अपने एक हाथ में दोनों रुद्राक्ष और एक हाथ में स्वास्तिक लेकर सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश कर ही रहा था कि आहना ने बस एक पल के लिए सीढ़ी की तरफ देखा और पूरी की पूरी सीढ़ी चरमराने लग गई। ये सब कुछ लगभग 3 मिनट तक चला और फिर उसका शरीर हवा में तेजी से ऐसे घूमने लगा जैसे पानी में नमक। शुभम को पता था कि अगर शरीर के एक भाग को भी उसने घुलने से बचा लिया तो वो आहना की जान बचा लेगा। तो सवाल ये कि आत्मा तो शुभम को एक कदम भी आगे बढ़ने नहीं दे रही, तो वो उसे बचा पाएगा या नहीं। आहना का शरीर धीरे धीरे घुल रहा था। शुभम ने कहा, तुम्हारे शरीर का एक टुकड़ा अभी भी मेरे पास है। अगर तुमने इसे छोड़ दिया तो मैं तुम्हें मुक्ति दिलवाऊंगा इस संसार से, और अगर नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें कभी मुक्ति नहीं मिलने दूंगा। शुभम ने उसे बस रोकने